अगर पर्यटन के विकास को लेकर अगर गंभीरता से काम किया जाए तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है उसकी अद्भुत संभावनाएं हैं। अगर पर्यटन के क्षेत्र में इस इलाके का विकास किया जाए तो न केवल सरकार को राजस्व मिलेगा बल्कि अच्छी खासी यहाँ पर रोजगार की बेहतर व्यवस्था हो सकती है। लोग आकर यहाँ पर हुजूम करें, पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर जो संभावनाएं हैं उसको तलाशें तो निश्चित रूप से सरकार भी यहाँ कुछ करने को मजबूर हो जाएगी। झारखंड की खूबसूरत नज़ारों को दिखाना भी हमारा जवाबदेही है। मौसम आने वाला दिन गर्मी का आ रहा है, जब बच्चों की छुट्टी हो चुकी है और ऐसे में अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इस स्थान की जगह को दिखाना चाहते हैं। यह स्थान अपने आप में मसूरी से कम नहीं है, दार्जिलिंग से कम नहीं है। इसकी खूबसूरत वादियों को देखकर आप अनायास यहाँ पर आने को मजबूर हो जाएंगे। और जिस तरह से दूसरे स्थानों पर जाकर आर्टिफिशियल ग्रासिंग की जाती है, ग्रास लगाया जाता है, वो यहाँ देखने को नज़ारा मिल रहे हैं। और वास्तव में बता रहा हूँ मित्रों कि अगर आप चाहते हैं तो गुमला जिला मुख्यालय से महज आपको कुछ दूरी पर आप आएँ। जो इलाका है ये बासडी का इलाका है, बासडी जाने वाली इलाके में आप इस स्थल पे आएंगे। जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर ये खूबसूरत के अद्भुत नज़ारे आपको मिलेंगे, जहाँ पर अनायास आप जब भी आएंगे तो यहाँ कुछ लोगों को पिकनिक मनाते हुए, कुछ लोगों को यहाँ पर इंजॉय करते हुए देख सकते हैं। ये स्पष्ट है कि प्रकृति की सुंदर वादियों में बसा ये इलाका खूबसूरत के उन तमाम चीज़ों को अपने आप धारण किए हुए है जो मन को सुकून तो देता ही है, दिल को खुश भी करता है। बस आपको आवश्यकता है कि आप घरों से निकलिए और इन स्थलों पर आकर आप अपने परिवार के साथ पूरा एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि आप समझिए कि सरकार अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान दे। दुर्भाग्य है कि झारखंड में बनी अब तक की सरकारों ने केवल यहाँ की खनिज संपदा को ध्यान दिया है, खनिज संपदा को ही यहाँ पर आय का स्रोत समझा है। अगर पर्यटन के विकास को लेकर अगर गंभीरता से काम किया जाए तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है उसकी अद्भुत संभावनाएं हैं। अगर पर्यटन के क्षेत्र में इस इलाके का विकास किया जाए तो न केवल सरकार को राजस्व मिलेगा बल्कि अच्छी खासी यहाँ पर रोजगार की बेहतर व्यवस्था हो सकती है। ऐसे में अगर आप चाहें तो सरकार के जो कॉन्सेप्ट है उसको बेहतर करना चाहते हैं तो लोग यहाँ आए, लोग आकर यहाँ पर हुजूम करें, पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर जो संभावनाएं हैं उसको तलाशें तो निश्चित रूप से सरकार भी यहाँ कुछ करने को मजबूर हो जाएगी। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहते हैं, उनसे इन नज़ारों के बारे में जानना चाहेंगे ताकि उनका क्या व्यू है। आज हम लोग सुबह जो है गुमला मुख्यालय से यहाँ से 6-7 किलोमीटर यहाँ पे बासडी वाला रोड है, यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग यहाँ पे साइकिलिंग करते हुए हैं, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। और इसी बीच में हम लोग जो है आए दिन पे नई नई जगहों पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि किस जगह पे प्राकृतिक नज़ारा कुछ और अच्छा हो सकता है। तो उसी क्रम में आज हम लोग बिल्कुल रोड से सटा हुआ है, बिल्कुल जो है लगा हुआ यहाँ से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा ग्रासिंग किया हुआ है और मौसम भी इतना अच्छा है और पूरी तरीके से इतनी मतलब शुद्ध हवा है जो कि बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल एक अद्भुत सी है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना सुकून है और ये सुकून जो है हम लोगों को बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। हम लोगों ने कई जगह पे विजिट किया है और कई प्राकृतिक चीज़ों को देखा है, लेकिन यहाँ पे भी वो चीज़ें अच्छे से हैं जो हम लोगों को स्टेट से बाहर जाने पर भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि हम लोग अगर मसूरी जाते हैं या और कहीं जाते हैं, किसी हिल एरिया में जाते हैं तो सब यही चीज़ें देखते हैं। तो हम लोग जब छुट्टियां होती हैं तो बाहर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन हम लोगों को चाहिए कि अपने चीज़ों को आसपास भी जाने ताकि हम लोग उसको कम मतलब बिना खर्चे में और इन सब चीज़ों का एंजॉय कर सकें। तो ये देखिए, अगर जब भी आपका मन करे तो आप बासडी और चैनपुर के गुमला और चैनपुर के बीच में जो बासडी का जगह है वहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाई जो है, घाटी है, वहाँ पे उतर के आसपास थोड़ा सा घूमेंगे तो ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो आपने स्पष्ट देखा, लोगों का स्पष्ट व्यू है। जो हमारे साथ लोग मौजूद थे वो वैसे लोग हैं जो निश्चित रूप से अब गर्मी की छुट्टी में बाहर जाते हैं, लेकिन बतौर एक पदाधिकारी के रूप में यहाँ पदस्थापित होने के कारण उनको ऐसा लग रहा है कि शायद दूसरे राज्यों में, दूसरे स्थानों में जाने से अच्छा है उनका जो राज्य है, जो उनका कर्म क्षेत्र है, उस इलाके में इतनी अच्छी खूबसूरत स्थान अगर मौजूद है तो बाहर क्यों जाना है। तो दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से न केवल खबरों से आपको अवगत कराते हैं बल्कि झारखंड की खूबसूरती को भी अवगत करवाना हमारा कर्तव्य बनता है। और हम झारखंड के जो पर्यटन मंत्री हैं सुदीप सोनू जी से भी हम कहना चाहते हैं कि सुदीप जी, आप गुमला के इस आदिवासी बहुल इलाके में आइए, ऐसे नज़ारे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हम केवल झारखंड में नेत्रहाट को जानते हैं, लेकिन नेत्रहाट से भरा हुआ पूरा इलाका, झारखंड में कई स्थान पर नेत्रहाट है जिसकी खूबसूरती अनायास लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पर्यटन के मैप पर यह स्थापित नहीं है। जिस दिन पर्यटन के मैप पर यह स्थापित हो गया तो आप ये मान के चलिए ना केवल देसी बल्कि विदेशी सैलानी भी यहाँ आएंगे और भरपूर आनंद करेंगे। लेकिन आवश्यकता है यहाँ पर जो सैलानियों के लिए जो सुविधा होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, फ्रेश रूम होना चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए, बिना प्रकृति को छेड़छाड़ किए, बिना इसमें किसी तरह तोड़ मोड़ किए अगर आप इसको बेहतर करने की कोशिश कर दें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि झारखंड खूबसूरत वादियों से भरा ये इलाका पर्यटन के क्षेत्र में न केवल झारखंड में बल्कि पूरे विश्व में एक अलग पहचान स्थापित कर सकता है, जहां विदेशी सैलानी आएंगे। आप ये मानकर चलिए, इन खूबसूरत वादियों के बीच में जब आएंगे तो उस दौरान
जो जंगलों में जो फल आते हैं वो फल भी आपको देखने को मिलेंगे, जो निश्चित रूप से आपको वो खुशी देंगे जो शायद कहीं नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों इंतजार मत करिए, इस बार गर्मी की छुट्टी में गुमला आइए। गुमला जो शिमला से कम नहीं है, गुमला जो दार्जिलिंग से कम नहीं है, गुमला जो श्रीनगर से कम नहीं है, उन खूबसूरत वादियों में रहकर अपने परिवार के साथ एंजॉय करिए। मुझे पूरा उम्मीद है जब भी आप आएंगे और इस वीडियो को देखकर जब आएंगे तो निश्चित रूप से एक बार आपके मुंह से जरूर निकलेगा कि जिसने भी ये रिपोर्टिंग की है बेहतर रिपोर्टिंग है, जिसने ये बताया वो बेहतर व्यक्ति है। और वेलकम इन गुमला, और आइए और अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय करिए। सुशील कुमार सिंह, गुमला। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in